शनिवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेला गोपी मैठी स्थित डॉक्टर एमएल दास एकेडमी में 13वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद छात्राओं ने स्वागत गान और गणेश वंदना प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। संस्थान की संस्थापिका सोनी गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के 13 वर्ष पूर्ण होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। यहाँ खेल खेल में पढ़ाई के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने अभिभावकों को कम उम्र में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचाने और बच्चों के साथ समय बिताने की सलाह दी। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बहुत सारी प्रतिभाओं को देखा, जिससे मैं देख के खुद दंग रह गई। बहुत अच्छे से परफॉर्म किया बच्चों ने। उन्होंने न सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी अपने टैलेंट को प्रूव किया है हमारे बच्चों ने। क्या उद्देश्य है इस एनुअल फंक्शन का? हम बच्चों को बताना चाहते हैं, गार्जियन को बताना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आके देखें। बच्चा ऐसा नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में ही बेहतर होता है, कुछ सिंगिंग अच्छा करते हैं, कुछ ड्राइंग बेहतर करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। आज हमारे बच्चों ने इसी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, दिखाया अपने बारे में। तैयारी को लेकर शिक्षक भी महीनों से प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत कम वक्त दिया गया बच्चों को तैयारी के लिए। बहुत कम वक्त में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिससे सब लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत प्रभावित हैं उनके परफॉर्मेंस से। तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट घर पे भी जरूर दीजिए, और जितना हो सके बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखिए। ये कहीं से भी आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप जितना उनके साथ आप खुद रहेंगे बिजी, बच्चा आपको उतना बेहतर कर पाएगा लाइफ में। इसलिए बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखिए। हाँ, हमारे विद्यालय में नामांकन चल रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, एडमिशन भी चल रहा है। और उसमें जो बच्चे एडमिशन टेस्ट में बेहतर रैंक ला रहे हैं, उनको एडमिशन टेस्ट में जो अच्छा कर रहे हैं, उनको फ्री में एडमिशन मिल रहा है। और नर्सरी के बच्चों को बुक्स भी फ्री में दी जा रही है। आप यहाँ के लगातार देखे जाते हैं प्रतिष्ठित विद्यालय में जो सिलेक्शन हुआ करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? उच्च स्तर के जैसे सुरुतला हो गया, नवोदय हो। आप हमारे बच्चे देश में ही नहीं विदेश में ही बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे आज भी कार्यरत है। जो हमें आते हैं कभी कभी मिलने के लिए, तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे स्कूल से पास आउट बच्चे विदेशों में भी अच्छे पोस्ट पे, ऊंचे पद पे कार्यरत है। हमारे विद्यालय का नाम है डॉक्टर एमएल दास एकेडमी, बेला गोपी मैठी टोल प्लाजा के पास में है। मेरा नाम है सोनी गुप्ता, मैं इस स्कूल की डायरेक्टर हूँ। थैंक यू सर। ये 13वां मेरा ये जो है 13th मेरा ये एनुअल फंक्शन है, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। कुछ कारणों से विगत कुछ वर्षों में ये फंक्शन नहीं मना पाए, कुछ कारणों से अपराधिक घटना हो गई थी जिसके कारण। लेकिन इस बार हम लोगों ने शुरू किया है कि नहीं, एनुअल स्पोर्ट्स और क्या कहते हैं एनुअल फंक्शन बच्चों से मनवाएं। और ये कार्यक्रम बहुत मेरा चल रहा है। हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और बच्चे उत्साहित भी हैं कि नहीं ये फंक्शन। और सबसे खास बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी KG 1 KG 2 में रहते हैं, वो भी इतना उत्साहित है कि उनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। भले ही उनका कद छोटा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर है, लंबा ऊपर तक। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सोनी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है कि नहीं भाई ये फंक्शन होना चाहिए, ये सेलिब्रेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में एक मैसेज होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक बहुत महत्व होता है, और ख़ास के विद्यालयों में। और विद्यालय में अगर इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि वो नीरस हो गए हैं। तो जागृति पैदा करने के लिए बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने शुरू कर दिया। हर साल मनाएंगे। और यहाँ तक कि आपको दुर्गा पूजा की छुट्टी में तो हम लोग छुट्टी देते ही हैं। सरस्वती पूजा मनाते हैं, उसमें भी फंक्शन करते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बच्चे का प्रोग्राम होता ही है। वो सारा प्रोग्राम हम लोग पूरा करवाते हैं, उसमें किसी तरह की कोई कोताही हम नहीं बरतते। जहाँ तक एनुअल स्पोर्ट्स का है, एनुअल स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे भाग लिए। उन लोगों ने जो जीता है पुरस्कार, आज मैं इस मंच से
उनका पुरस्कार मेडल भी वितरित करूंगा गार्जियन पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स भी इस एरिया के, चूंकि रिमोट एरिया में विद्यालय चलता है, लेकिन इस सब के बावजूद पेरेंट्स भी काफ़ी उत्सुक है, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द पेरेंट्स दोज हु आर इंटरफेसेस। यस, इसलिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि नहीं, उन लोगों ने भी हमारी काफ़ी मेहनत को सराहा है और जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसको उन्होंने पुश किया है, जिसको कहते हैं आप पुश किया। जहाँ तक प्रोग्राम और इसकी बात है, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग का है, ये विद्यालय 9 एकड़ की जमीन में अवस्थित, जो एम एल दास एकेडमी जो पुराने हैं महेंद्र लाल दास, उनके नाम से विद्यालय, शांति निकेतन उनकी पत्नी के नाम से, लेकिन ये विद्यालय महेंद्र लाल दास के नाम से, जो अपने समय में ये जमीन खरीदी और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2013 में हम लोगों ने किया था उद्घाटन। हमें जो मान्यता मिली है 10+2 तक की मान्यता है। हमारे बच्चे अपेयर हो रहे हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस 100% है, उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है, चूँकि रिमोट एरिया है, इस एरिया में CBSE के हमारे टीचर नहीं मिल पाते, तो शहर से पूरी गाड़ी में रख के लोगों को मैं यहाँ लाता हूँ, जो बोनाफाइड टीचर्स हमारे यहाँ हैं, और उन लोगों से बच्चों को पढ़ाई करता हूँ। पूरे स्टूडेंट के लिए क्या व्यवस्था है? पूरे स्टूडेंट्स के लिए जो हैंडीक्राफ्ट जो हैं, उनके लिए मैंने व्यवस्था की है। सरकार के द्वारा जो RTE जो प्रोग्राम है 25%, उसको मैंने मान्यता दी है। लेकिन पहले हमारे स्कूल से हुआ करता था, अब हमारे स्कूल से नहीं होता है। ये DO ऑफिस में ही वो उसका प्रोग्राम है, वहाँ से वो सेलेक्ट होकर वहाँ से आता है और फिर यहाँ आने के बाद हम उसका एडमिशन लेते हैं। मुख्यतः आपके विद्यालय की विशेषताएं क्या है? स्पेसिफिक विशेषता है कि हमारा विद्यालय दूर दराज के गांव में रहने के बावजूद भी लोगों को प्रेरित करता है कि CBSE में आके आप पढ़ें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जा सकें। और हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर, अच्छे अच्छे पोस्ट पर उनका प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए यहाँ पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करते, और ज़्यादातर आप जाने 6 घंटे से 6 घंटे उनको पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ अदर एक्टिविटीज ज़्यादा कराते हैं। कमजोर बच्चे के लिए क्या व्यवस्था? कमज़ोर बच्चे के लिए स्पेशल क्लासेस भी उनको लगाते हैं। उनके लिए जो कमज़ोर बच्चे किसी क्लास में है तो उनकी मॉनिटरिंग करके स्क्रूटनी करते हैं, बच्चे स्क्रूटनी करके फिर उस टीचर को हैंड ओवर करते हैं कि इसके प्रोग्रेस को आप आगे बढ़ाएं। कोई भी गार्जियन मेरे पास आता है इस उद्देश्य से आता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ सके। अगर मैं उसमें नहीं कामयाब होऊंगा तो विद्यालय तो बेकार पढ़ाना है। आज एनुअल फंक्शन के अवसर पर छात्र छात्राओं सहित इस क्षेत्र के अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहें कि अपने बच्चों को घर में भी अनुशासित रखें। और एक बहुत बड़ी बात हमारे मिस डायरेक्टर ने कहा है कि आजकल के युग में आप कम से कम छोटे बच्चों को इस मोबाइल सेल फोन से दूर रखें प्लीज। मैं जनरल सबको कहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई और डाउट, लेकिन मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। पढ़ाई करनी है, आज के विद्यार्थी में मैं देखता हूँ हर कुछ जोड़ घटाव गुना भाग भी करने को होता है तो सिर्फ मोबाइल से ही इस्तेमाल करता है, वो अपना थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करता है। पढ़ाई के साथ जिसके कारण उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में खेलने की क्या व्यवस्था है? खेलने के लिए सारी व्यवस्था है, जैसे देखिए बैडमिंटन देते हैं, वॉलीबॉल देते हैं, क्रिकेट नहीं देते हैं, झूठ पूछते हैं, बैडमिंटन देते हैं, खो खो देते हैं, वॉलीबॉल देते हैं, ये सब खेला व्यवस्था हमने कर रखा है जो हमारे चले। हमारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, मेरे पास 12 बसें हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। यहाँ नहीं है कि अराउंड दिस एरिया दे आर कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस दूरी से। थैंक यू सो मच सर, गिविंग योर इंट्रोडक्शन। क्या परिचय हुआ? Generally, I am the retired person, but I look after all the activities of the MLDS Academy here. Okay. Thank you.